Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in an MDCAT session. Dear students, today we will discuss test number 9 जिसमें PMC के न्यू सिलेबस के डिफरेंट टॉपिक्स ऐड किए गए हैं. So to start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question is pick the non-steroid hormone alpha cortisol, beta testosterone, Charlie oxytocin and delta aldosterone. And the question is कि आपने पिक करना इसमें से non-steroid hormone. And we know that हमने पढ़ा था कि all the hormone from the adrenal cortex वो steroid in nature हैं. And plus जो गोनेट से बन रहे हैं वो भी steroid in nature हैं. अब alpha option cortisol है, it is secreted by adrenal cortex. That's mean ये steroid in nature है. Beta है testosterone. It is produced by testis and within testis it is produced by interstitial cell and it's a steroid hormone. Charlie oxytocin. It is produced by hypothalamus and secreted from the posterior pituitary and its chemical nature is the polypeptide. So that's mean right option is the Charlie. Delta aldosterone है. Aldosterone also produced from the adrenal cortex और ये स्टीरॉयड हार्मोन है. क्वेश्चन नंबर 2 है ADH and oxytocin hormones are produced in alpha hypothalamus, beta anterior pituitary, Charlie posterior pituitary और delta है middle pituitary. And the point is कि जो ADH है एंटी डायूरेटिक हार्मोन और प्लस ऑक्सीटोसिन कहाँ प्रोड्यूस होते हैं. दोनों की जो केमिकल नेचर है वो पॉलीपेप्टाइड है and they produce within hypothalamus and they secrete from the posterior pituitary. यहां पे पॉइंट है प्रोडक्शन का. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा हाइपोथैलेमस. अगर क्वेश्चन हो कि ये सिक्रीट कहां से होंगे तो आप आंसर कहेंगे Charlie posterior pituitary. और सिग्नल कौन सा आएगा फ्रॉम द हाइपोथैलेमस तो हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा इंपल्स का, फिर ही क्या होंगे सिक्रीट होंगे फ्रॉम द posterior pituitary gland. क्वेश्चन 3 है जाइगोटिज्म इज रिजल्टेड बाय ओवर सिक्रीशन ऑफ ब्लैंक ड्यूरिंग चाइल्डहुड. अल्फा ACTH दैट्स मीन adrenocorticotropic hormone, beta ADH that's mean anti-diuretic hormone, Charlie TSH that's mean thyroid stimulating hormone और delta है GH that's mean growth hormone. So जाइगोटिज्म बेसिकली कब होती है जब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ज्यादा बनता है और वो कब अर्ली इन लाइफ दैट्स मीन चाइल्डहुड में. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा GH बिकॉज सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं. और जब ये ज्यादा बनेगा तो इसके रिजल्ट में जो TSH लेवल है वो ज्यादा हो सकता है, ACTH लेवल ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो जाइगोटिज्म रिजल्ट है वो चाइल्डहुड में हाई सिक्रीशन ऑफ सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा GH. क्वेश्चन नंबर 4 है इन लैक्टेशन वुमन मेस्ट्रुअल साइकिल इज इनहिबिटेड बाय अल्फा FSH दैट्स मीन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बीटा GH दैट्स मीन सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, Charlie LH दैट्स मीन लुटिनाइजिंग हार्मोन और डेल्टा है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एंड द क्वेश्चन इज कि विद इन द वुमन बॉडी जो मेस्ट्रुअल साइकिल है वो इनहिबिटेड दैट्स मीन स्टॉप होगी ड्यूरिंग लैक्टेशन विद हेल्प ऑफ व्हिच हार्मोन. सो राइट ऑप्शन इज द Charlie LH हार्मोन दैट्स मीन लुटिनाइजिंग हार्मोन. क्वेश्चन 5 है एक्सोथैल्मिया इज अ क्लासिक सिम्पटम ऑफ अल्फा हाइपरथायराइडिज्म, बीटा हाइपोथायराइडिज्म, Charlie हाइपरकैल्सीमिया एंड डेल्टा हाइपोकैल्सीमिया. एंड द पॉइंट इज कि जो एक्सोथैल्मिया है वो किसका क्लासिक सिम्पटम है. एंड वी नो दैट अगर हाइपरथायराइडिज्म होता है दैट्स मीन हाई प्रोडक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड हार्मोन तो उससे क्या होगा एक्सोथैल्मिक गोइटर, हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म और उससे फर्दर आगे कार्डियक फेलियर और डेथ हो सकती है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा हाइपरथायराइडिज्म. और अगर होगा हाइपोथायराइडिज्म तो उससे मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज करेगा बिकॉज थायरोक्सिन का लेवल क्या होगा कम हो जाएगा. हाइपरकैल्सीमिया बेसिकली क्या हाई लेवल ऑफ कैल्शियम है और अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करेगा तो दैट विल लीड टुवर्ड्स द किडनी स्टोन. डेल्टा हाइपोकैल्सीमिया है अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है देन इट लीड्स टुवर्ड्स द टेटनी. क्वेश्चन 6 है अंडर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन कॉजेज अल्फा हाइपरकैल्सीमिया, बीटा हाइपोकैल्सीमिया, Charlie हाइपोग्लाइसीमिया एंड डेल्टा है हाइपरग्लाइसीमिया. एंड द पॉइंट इज कि अंडर सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन दैट्स मीन कि जो पैराथॉर्मोन है PTH जिसे हम कहते हैं अगर इसका जो लेवल है सिक्रीशन डिक्रीज करती है तो इससे क्या होगा. एंड वी नो दैट जो PTH है इसका फंक्शन क्या है कि ये बोन्स में से जो कैल्शियम है उसे ऐड करेगा कहां पे ब्लड में. दैट्स मीन इसका फंक्शन ये है
कि ये कैल्शियम आयन लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड में, और अगर ये कम प्रोड्यूस होगा तो उससे जो कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज करेगा, दैट्स मीन हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा हाइपोकैल्सीमिया। वेल जो स्टार्ली है हाइपोग्लाइसीमिया, दैट्स मीन लो लेवल ऑफ ग्लूकोज। डेल्टा है हाइपरग्लाइसीमिया, दैट्स मीन हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 7 है चीफ मिनरलोकोर्टिकॉइड हार्मोन इज अल्फा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बीटा पैराथॉर्मोन, स्टार्ली एपिनेफ्रिन एंड डेल्टा एल्डोस्टेरोन। एंड वी नो दैट कि जो एड्रेनल कॉर्टेक्स से डिफरेंट हार्मोन बन रहे हैं वो मिनरलोकोर्टिकॉइड भी हैं और वो ग्लूकोकोर्टिकॉइड भी हैं, बट जो मेन और प्रिंसिपल मिनरलोकोर्टिकॉइड है वो एल्डोस्टेरोन है। और हमने ये पॉइंट पढ़ा हुआ है कि जो नेफ्रॉन है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वुमेन्स कैप्सूल, देन पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग एंड असेंडिंग, और जो एल्डोस्टेरोन है वो कहां पे एक्ट करेगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे, और वहां से सोडियम आयंस को रीअब्सॉर्ब करवाएगा। सो जो प्रिंसिपल मिनरलोकोर्टिकॉइड है वो है एल्डोस्टेरोन। अल्फा एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच प्रोड्यूस फ्रॉम हाइपोथैलेमस, और कहां पे एक्शन करेगा, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर, और यहां से वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाएगा। और इसके साथ साथ ये डीसीटी पे भी एक्ट करता है। ये दोनों पॉइंट आपकी बुक में मेंशन है, कलेक्टिंग डक्ट पे भी एंड आल्सो विद इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो बीटा है पैराथॉर्मोन, अभी मैंने आपको बताया कि ये कंट्रोल करता है कैल्शियम लेवल को। चार्ली एपिनेफ्रिन है, दो हार्मोन है एड्रेनल मेडुला के, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, और जो एपिनेफ्रिन है वो ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन शुगर मेटाबॉलिज्म, अल्फा इंसुलिन, बीटा ग्लूकागोन, स्टार्ली कोर्टिसोन एंड डेल्टा एल्डोस्टेरोन। अब पॉइंट यह है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ग्लूकोज या शुगर लेवल के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। शुगर की जो ब्रेकडाउन है उसमें डिफरेंट हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं, और उनमें इंसुलिन है बिकॉज इंसुलिन इंक्रीज ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, और ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है उसको डिक्रीज करती है। बीटा है ग्लूकागोन, ग्लूकागोन एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन है और ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, दैट्स मीन इसका भी इफेक्ट है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के ऊपर। चार्ली कोर्टिसोन है, सो कोर्टिसोन इज बेसिकली अ ग्लूकोकोर्टिकॉइड, दैट्स मीन इसका इफेक्ट है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के ऊपर। डेल्टा एल्डोस्टेरोन है, अभी हमने पढ़ा कि जो एल्डोस्टेरोन है वो कहां पे एक्ट करेगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के ऊपर, और यहां से सोडियम आयंस को रीअब्सॉर्ब करवाएगा, दैट्स मीन इसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के ऊपर इफेक्ट नहीं है। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा एल्डोस्टेरोन। क्वेश्चन 9 है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स, अल्फा एपिनेफ्रिन, बीटा एस्ट्रोजन, स्टार्ली प्रोजेस्टेरोन और डेल्टा है ऑक्सीटोसिन। और क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो अमाइनो एसिड से डेराइव हुआ है, मॉडिफाइड अमाइनो एसिड है, तो अल्फा ऑप्शन एपिनेफ्रिन। सो एपिनेफ्रिन और जो नॉर एपिनेफ्रिन है दे डेराइव फ्रॉम द अमाइनो एसिड, दैट्स मीन अल्फा इज द राइट ऑप्शन। बीटा एस्ट्रोजन है, स्टार्ली प्रोजेस्टेरोन है जो बेसिकली स्टेरॉइड हार्मोन है, दैट्स मीन वो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है। डेल्टा ऑक्सीटोसिन है जो कि पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्रोमेगले इज कॉज्ड बाय अल्फा एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन, बीटा एक्सेस ऑफ एसटीएच दैट्स मीन सोमेटोट्रोफिक हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, स्टार्ली है एक्सेस ऑफ एड्रेनालिन, और डेल्टा है डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन। एंड द क्वेश्चन इज एक्रोमेगले किसके रिजल्ट में होती है, एंड वी नो दैट कि लेटर इन लाइफ अगर एक्सेस ऑफ सोमेटोट्रोफिक हार्मोन दैट्स मीन ग्रोथ हार्मोन हो जाए तो उससे एक्रोमेगले हो जाता है। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा एक्सेस ऑफ द सोमेटोट्रोफिक हार्मोन। अल्फा है एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन दैट लीड्स टुवर्ड्स द ग्रेव डिजीज, चार्ली है एक्सेस ऑफ एड्रेनालिन। अब जो एड्रेनालिन का एक्सेस है वो इंक्रीज करके ब्लड प्रेशर को और डिफरेंट कंडीशन में वो हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। डेल्टा डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन है, दैट्स मीन लो लेवल ऑफ थायरोक्सिन, और इसमें आपने पढ़ा ग्वाइटर के बारे में एंड आल्सो द मिक्सोडीमा। क्वेश्चन 11 है मैच्योरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द अपीयरेंस ऑफ द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स इज कंट्रोल्ड बाय अल्फा एस्ट्रोजेंस, बीटा प्रोजेस्टेरोन, स्टार्ली GnRH दैट्स मीन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और डेल्टा ऑक्सीटोसिन। एंड द पॉइंट इज कि फीमेल बॉडी में जो डेवलपमेंट है सेक्स ऑर्गन्स की और उसके साथ साथ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कौन सा हार्मोन करता है। सो फीमेल बॉडी में जो मेन हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन, सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। क्वेश्चन 12 है एक्टिंग विद ब्लैंक एस्ट्रोजन प्रमोट ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड साइक्लिक चेंजेस इन द यूट्राइन म्यूकोजा इन द मेस्ट्रुअल साइकिल, अल्फा ऑक्सीटोसिन, बीटा प्रोजेस्टेरोन, स्टार्ली LH एंड डेल्टा एंड्रोजन। सो विद इन मेस्ट्रुअल साइकिल टू हार्मोन एक्शन करते हैं, वन इज द एस्ट्रोजन
and second is the progesterone. So right option is the beta progesterone. Question number 13 है the adrenal medulla produces alpha aldosterone, beta calcitonin, Charlie epinephrine and delta estrogen. And the point is कि adrenal medulla produces, we know that कि दो हार्मोन हमें पढ़े थे अभी, one is the epinephrine, second is the norepinephrine. So right option is the Charlie epinephrine. While aldosterone, calcitonin and estrogen इनकी प्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि like जो aldosterone it is produced by adrenal cortex, while calcitonin it is produced by the thyroid gland and delta estrogen is produced by the ovary. Question 14 है calcitonin is secreted by blank gland, alpha pituitary, beta parathyroid, Charlie adrenal and delta thyroid. अभी मैंने आपको बताया जो calcitonin है it is produced by thyroid gland, so right option is the delta. और इसका जो ओपोनेंट है जो एंटागोनिस्टिक है वो कौन बनाता है, वो पैराथायरॉइड ग्लैंड बनाता है जिसे हम कहते हैं पैराथॉर्मोन हार्मोन. वाइल पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स एंड एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स को भी हमने डिस्कस किया. क्वेश्चन 15 है डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच द फॉलोइंग कॉजेस डायूरेसिस, अल्फा एलएच, बीटा एसीटीएच, चार्ली एफएसएच एंड डेल्टा एडीएच. सो डायूरेसिस मीन यूरिन प्रोडक्शन. सो इनसे कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी डेफिशिएंसी होगी तो यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा होगी. एंड वी नो दैट एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस और ये एक्शन करता है ऑन द कलेक्टिंग डक्ट और यहां से वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाएगा. जब वाटर रीअब्सॉर्ब होगा तो उससे यूरिन कम बनेगा. दैट्स मीन अगर एडीएच नहीं बनता तो यूरिन प्रोडक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा एडीएच. क्वेश्चन 16 है द ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा पैराथॉर्मोन, बीटा एड्रेनलिन, चार्ली कैल्सिटोनिन और डेल्टा थायरोक्सिन. और क्वेश्चन ये है कि ब्लड कैल्शियम लेवल इज लोअर्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, दैट्स मीन जो ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो रहा है और किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है. अभी हमने पढ़ा था कि जो पैराथॉर्मोन हार्मोन है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर रहा है. और कैसे कि बोन्स में से कैल्शियम को ब्लड में ऐड करेगा. दैट्स मीन अगर पीटीएच का लेवल डिक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा पैराथॉर्मोन हार्मोन. वाइल जो एड्रेनलिन है, कैल्सिटोनिन है और थायरोक्सिन इनके फंक्शन को प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है. क्वेश्चन 17 है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स इज सेट ऑफ बाय अल्फा ऑक्सीटोसिन, बीटा एस्ट्रोजन, चार्ली एलएच एंड डेल्टा प्रोलैक्टिन. और क्वेश्चन ये है कि जो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है उसे कौन एक्टिवेट करता है. एंड वी नो दैट जो इजेक्शन ऑफ मिल्क है ये फंक्शन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन का. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा ऑक्सीटोसिन. वाइल जो एस्ट्रोजन है इनके फंक्शन को भी हमने डिस्कस किया. चार्ली एलएच है लुटिनाइजिंग हार्मोन जो ओवुलेशन करवाता है और कन्वर्ट करता है रप्चर फॉलिकल को विद इन कॉर्पस ल्यूटियम. डेल्टा प्रोलैक्टिन है जो कि लैक्टेशन कॉज करवाता है. क्वेश्चन 18 है आइडेंटिफाई एंडोक्राइन ग्लैंड, अल्फा सलाइवरी ग्लैंड, बीटा स्वेट ग्लैंड, चार्ली एड्रिनल ग्लैंड एंड डेल्टा पैंक्रियाज. सो आइडेंटिफाई करना है आपने एंडोक्राइन ग्लैंड को. सो वी नो दैट कि ग्लैंड हम किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि कोई भी ऐसा सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो करते हैं सेक्रीशन उनको हम ग्लैंड कहते हैं. अब ग्लैंड सेक्रीशन कहां पे ऐड करेंगे, वो ग्लैंड जो अपनी सेक्रीशन डायरेक्टली टारगेट एरिया में विद हेल्प ऑफ डक्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं दे आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड. वाइल जो ब्लड में ऐड करते हैं उनको हम कहते हैं वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है. अब इनमें से अल्फा ऑप्शन है सलाइवरी ग्लैंड, इसकी डक्ट्स होती हैं. सो इट्स अ एक्सोक्राइन ग्लैंड, डक्ट ग्लैंड है. सो दैट्स मीन अल्फा राइट ऑप्शन नहीं है. बीटा है स्वेट ग्लैंड, तो स्वेट ग्लैंड स्किन में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी क्या बेसिकली एक्सोक्राइन ग्लैंड. चार्ली एड्रिनल ग्लैंड है, सो जो एड्रिनल ग्लैंड है अपनी सेक्रेशन को ब्लड में ऐड कर रहा है. सो दैट्स मीन कि ये क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. डेल्टा पैंक्रियास है, अब पैंक्रियास ड्यूल ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है. सो इसलिए बेस्ट ऑप्शन चार्ली होगी बिकॉज वो प्योरली क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली. क्वेश्चन 19 है इनलार्जमेंट ऑफ द हैंड्स, फीट, स्कल, नोज एंड द जॉ बोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्फा ड्वार्फिज्म, बीटा एक्रोमेगले, चार्ली जैकेंटिज्म एंड डेल्टा मिक्सोडीमा. अब हमने डिफरेंट abnormalities पढ़ी थी रिगार्डिंग द थायराइड ग्लैंड एंड प्लस रिगार्डिंग द सोमैटोफिर हार्मोन. अब जो ग्रोथ हार्मोन है वो अर्ली इन लाइफ अगर एक्सेस फॉर्म में बनता है तो हाइट इंक्रीज कर जाएगी, हम कहते हैं वो जैकेंटिज्म है. और अगर अर्ली लाइफ वो कम बनता है तो दैट विल लीड टुवर्ड्स ड्वार्फिज्म. बट अगर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन का जो साइज है वो इंक्रीज करता है और ये है बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोफिन हार्मोन लेटर इन लाइफ and that will lead towards the acromegaly. So right option is the beta acromegaly. Question 20 है in adults the full blown hypothyroid syndrome is called alpha goiter, beta myxedema, Charlie cretinism और delta diabetes. So point is कि
अडल्ट्स में क्या हुआ है, फुल ब्लॉन हाइपोथायराइडिज्म। हमने डिफरेंट डिजीजेस पढ़ी रिगार्डिंग द थायराइड ग्लैंड। अगर थायरोक्सिन की प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, दैट विल लीड्स टुवर्ड्स द ग्रेव डिजीज और उससे कार्डियक फेलियर हो सकता है। और अगर जो प्रोडक्शन है लो वो होती है बाय बर्थ, कंजेनिटल है, हम उसे कहते हैं वो क्रिटिनिज्म है। और अगर लेटर इन लाइफ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन है तो हम कहते हैं वो ग्वाइटर है। और ग्वाइटर के रिजल्ट में फर्दर क्या होगा, डेपोजिशन ऑफ फैट्स और लिपिड्स इन द स्किन एरिया, उसे हम मिक्सोडीमा कहते हैं, जो हाई लेवल ऑफ क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन है। सो एक्सट्रीम लेवल ऑफ लो थायरोक्सिन हार्मोन लीड्स टुवर्ड्स मिक्सोडीमा और उसको फुल ब्लॉन हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। मतलब क्या है कि उसमें बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम डेफिशिएंसी हो जाएगी किसी चीज की, थायरोक्सिन हार्मोन की। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा मिक्सोडीमा एंड दैट विल लीड टुवर्ड्स द डेथ। क्वेश्चन 21 है, बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट Langerhans प्रोड्यूस अल्फा एल्डोस्टेरोन, बीटा एड्रेनलिन, चार्ली ग्लूकागोन और डेल्टा इंसुलिन। एंड हमने ये बात पढ़ी थी कि पेंक्रियास में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, अल्फा सेल एंड बीटा सेल्स, और जो अबंडेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं वो बीटा सेल्स हैं। एंड बीटा सेल्स प्रोड्यूस इंसुलिन, सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा इंसुलिन, व्हाइल जो अल्फा सेल हैं दे प्रोड्यूस द ग्लूकागोन, और फिर आंसर होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 22 है, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन is stimulated by alpha low level of thyroxine, beta high level of thyroxine, Charlie low level of progesterone और delta है high level of progesterone। and we know that कि बर्थ के टाइम पे क्या होता है फीमेल बॉडी में या मदर बॉडी में क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली, लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन 23 है, द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड एंड एंडोजन इज स्टिमुलेटेड बाय अल्फा TSH, बीटा ACTH, Charlie LH and delta ADH। and the point is कि जो secretion है ग्लूकोकोर्टिकॉइड की N plus एंडोजन from the adrenal cortex, it is stimulated by a hormone that is called as adrenocorticotropic hormone। so right option is the beta ACTH। while जो TSH है stimulate करता है थायराइड ग्लैंड को, LH luteinizing हार्मोन, इसके फंक्शन को भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। while जो डेल्टा ADH है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसके फंक्शन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 24 है, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच अ कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल बाय प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग। अल्फा काउंटर करंट मैकेनिज्म, बीटा फीडबैक मैकेनिज्म, चार्ली प्रिकसर एक्टिवेशन और डेल्टा है प्रिकसर इनहिबिशन। अब जो स्टेटमेंट में डेफिनेशन मेंशन है ये फीडबैक मैकेनिज्म की है। दैट्स मीन एक ओवरऑल केमिकल प्रोसेस कंट्रोल हो रहा है अपनी ही प्रोडक्ट की हेल्प से, दैट इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। इसकी 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो अल्फा है काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है 2 डिफरेंट जो फ्लूइड्स हैं वो मूव कर रहे हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इसमें जो एक्सचेंज होगा वो काउंटर करंट एक्सचेंज कहलाएगा। वाइल जो चार्ली है प्रिकसर एक्टिवेशन, उसमें क्या है जो डिफरेंट केमिकल्स हैं एक केमिकल पाथवे के, वो एक्ट कर सकते हैं एज अ एक्टिवेशन सिग्नल और इनहिबिशन के तौर पर भी एक्ट कर सकते हैं। सो चार्ली और डेल्टा इंडिकेट करते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म में जो डिफरेंट केमिकल्स हैं वो एक्ट करेंगे एज अ प्रिकसर एक्टिवेटर या फिर प्रिकसर इनहिबिटर। क्वेश्चन 25 है, लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड मे बी द कॉज ऑफ अल्फा टेटनी, बीटा किडनी स्टोन्स, चार्ली एनीमा और डेल्टा ग्वाइटर। अभी हमने एक क्वेश्चन में बात की थी कि अगर कैल्शियम लेवल डिक्रीज करेगा दैट विल लीड्स टुवर्ड्स द टेटनी। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा टेटनी। वाइल जो किडनी स्टोन्स है ये कब होंगे, जब हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। चार्ली एनीमिया है, इसमें क्या होता है डेफिशिएंसी ऑफ द हीमोग्लोबिन या फिर हम कहते हैं लो लेवल ऑफ द ब्लड। और डेल्टा ग्वाइटर है लो आयोडीन की वजह से जब थायरोक्सिन लेवल कम होगा तो उसमें क्या होगा, थायराइड ग्लैंड साइज में इंक्रीज करेगा, उस कंडीशन को हम कहते हैं वो क्या है, वो ग्वाइटर है। क्वेश्चन 26 है, ADH अल्फा प्रमोट्स यूरिन फॉर्मेशन, बीटा इनहिबिट्स यूरिन फॉर्मेशन, चार्ली प्रमोट्स यूरिया फॉर्मेशन और डेल्टा है इनहिबिट्स यूरिया फॉर्मेशन। सो ADH का फंक्शन अभी हमने पढ़ा था कि ADH एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट और यहां से वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है। सो जब वाटर रीअब्सॉर्ब होगा यूरिन में से तो फिर यूरिन कम बनेगा, दैट्स मीन ये इनहिबिट करता है यूरिन फॉर्मेशन को। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा इनहिबिट्स यूरिन फॉर्मेशन। क्वेश्चन 27 है, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ हेरिडिटरी नेचर ऑफ DNA was provided by a alpha British microbiologist, beta British geneticist, Charlie German microbiologist और डेल्टा है German geneticist। and the point is कि first time DNA की जो नेचर है एज अ हेरिडिटरी मॉलिक्यूल
वो किसने रिपोर्ट की थी? सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एंड द साइंटिस्ट नेम इज बेसिकली फ्रेडरिक ग्रिफिथ. सो राइट ऑप्शन इज अल्फा. क्वेश्चन 28 है एस टाइप बैक्टीरिया यूज्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ वर अल्फा, कोकाई, बीटा बेसिलाई, चार्ली, स्पाइरल एंड डेल्टा स्पाइरोकीट. और जो बैक्टीरिया थे वो राउंड इन शेप थे और वो बेसिकली क्या होते हैं? कोकाई होते हैं. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा, कोकाई. Question 29 है the last step of Griffith's transformation experiments. Alpha, heat killed R-type bacteria were transformed into living R-type bacteria. Beta, living R-type bacteria were transformed into living S-type bacteria. Charlie है heat killed S-type bacteria were transformed into living S-type bacteria. और delta है heat killed S-type bacteria were transformed into living R-type bacteria. And we know that Griffiths ने use किया एक मिक्सचर को जिसमें S प्लस R दोनों थे. अब इसमें R लिविंग फॉर्म में थे और S जो है वो डेड फॉर्म में थे. जब माइस में इनोकुलेट किया तो माइस को डिजीज हुई और उसकी डेथ हो गई. और जब इस माइस का ब्लड ऑब्जर्व किया गया तो इसके ब्लड में जो बैक्टीरिया थे वो S टाइप लिविंग थे. सो उसने कहा बेसिकली क्या हुआ है कि डेड S से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई टुवर्ड्स द R, जिसने R को S टाइप में कन्वर्ट कर दिया. That's mean the right option बनेगी वो है बीटा, living R type bacteria were transformed into the living S type bacteria. Question 30 है who characterized transforming principle for the first time? Alpha, Frederick Griffith, Beta, Hershey and Chase, Charlie, Avery, McLeod and McCarthy और डेल्टा है Michelson and Stoll. So first time जिन्होंने experimentally prove किया कि कौन सा molecule responsible है वो थे basically Charlie, Avery, McLeod and McCarthy. वाइल जो अल्फा है फ्रेडरिक ग्रिफिथ, इसने फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के बारे में बताया था. बीटा, हर्शे एंड चेज इन्होंने फर्दर कंफर्म किया था. एंड डेल्टा, मिचेसन एंड स्टॉल दे कंफर्म दैट जो डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव है. क्वेश्चन 31 है एडिशनल एविडेंस सपोर्टिंग एवरेस्ट कंक्लूजन वाज प्रोवाइडेड बाय अल्फा, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, बीटा, मिचेसन एंड स्टॉल, चार्ली, कॉलिन मैकलोड, मैकलिन मैकार्टे और डेल्टा है अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्थे चेज. और अभी मैंने आपको बताया कि जो एडिशनल एविडेंस थे वो प्रोवाइड की किसने? डेल्टा, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्थे चेज. वाइल जो अल्फा, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन दे प्रपोज एक्स-रे डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर द डीएनए स्केल मॉडल. क्वेश्चन 32 है हर्शे एंड चेज लेबल द ब्लैंक बैक्टीरियोफेजेस विद रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स अल्फा T1, बीटा T2, चार्ली T3 एंड डेल्टा T4. एंड वी नो दैट हर्शे एंड चेज ने लेबल किया T2 फेज को विद द radioactive isotopes. So right option is the beta T2. Question 33 है evolutionists believe in the theory of alpha, artificial selection, beta, natural selection, Charlie, special creation और delta, catastrophism. So जो evolutionist हैं वो believe करते हैं natural selection पे. So right option is the beta. while जो artificial selection है इसको डार्विन ने as a proof provide किया, as a evidence provide किया. और जो चार्ली है स्पेशल क्रिएशन, ये एक सेपरेट स्कूल ऑफ थॉट है. ये बताता है कि डिफरेंट जो लिविंग थिंग्स हैं जो हमें प्रेजेंट फॉर्म में नजर आ रही हैं इसी फॉर्म में क्या हुआ नेचर ने प्रोड्यूस किए हैं. डेल्टा कैटास्ट्रोफिज्म है जो इस बात को एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट लाइफ प्रोड्यूस होती रही. एक वक्त में एक पर्टिकुलर लाइफ में अगर हम देखें तो उस टाइम में सारी लाइफ खत्म हो गई और दोबारा फिर लाइफ अगेन से क्या हुई? प्रोड्यूस हुई. और बहुत टाइम के बाद वो लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो गई और नई लाइफ बनती रही. यानी हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट और पास्ट और प्रीवियस और फ्यूचर लाइफ का कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है ऑन द बेस ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म थ्योरी. क्वेश्चन 34 है ब्लैंक पब्लिश्ड एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन अल्फा डार्विन, बीटा लायल, चार्ली, क्यूवर एंड डेल्टा मैल्थस. सो प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन डिस्क्राइब किया मैल्थस ने. राइट ऑप्शन इज डेल्टा. डार्विन ने प्रपोज किया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को. लायल ने बताया प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी के बारे में. वाइल जो क्यूवर है उसने एक्सप्लेन किया कंसेप्ट ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म. क्वेश्चन 35 है ब्लैंक sent his theory to Darwin, alpha Lamarck, beta Lyell, Charlie, Wallace and delta Mendel. And we know that हमने बात पढ़ी है कि Wallace was a scientist जिसने अपनी theory को send किया था towards the Darwin. So right option is the Charlie. Question 36 है the idea that organisms might evolve through time with one type of organisms giving rise to another type of organisms is an ancient one existing from the days of alpha Aristotle, beta Linnaeus, Charlie, लेमार्क और डेल्टा डार्विन. सो पॉइंट इज के एक ऑर्गेनिज्म से सेकंड इवॉल्व हुआ, ये आइडिया किसके टाइम से है? सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा अरिस्टोटल.
क्वेश्चन 37 है Linnaeus believed that species were alpha evolved through selection, beta permanent creation, Charlie result of mutation और delta result of isolation. And we know that कि जो Linnaeus साइंटिस्ट है उसका बिलीव था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के ऊपर. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा परमानेंट क्रिएशंस. क्वेश्चन 38 है द टैक्सोनॉमिक सिस्टम ऑफ Linnaeus became a focal point in alpha Darwin's argument for evolution, beta Lamarck's argument for evolution, Charlie Wallace argument for evolution और डेल्टा Aristotle argument for evolution. अब जो Linnaeus साइंटिस्ट था बेसिकली उसका बिलीव स्पेशल क्रिएशन के ऊपर था, लेकिन जो टेक्सोनॉमिकल हिस्ट्री उसने प्रोवाइड की, जो टेक्सोनॉमी उसने प्रोवाइड की, जो लिविंग थिंग को क्लासिफाई किया, वो क्लासिफिकेशन इस पैटर्न की थी कि वो नेचुरल सिलेक्शन दैट्स मीन एवोल्यूशन को सपोर्ट कर रही थी. डार्विन ने कहा कि Linnaeus की अगर हम देखें क्लासिफिकेशन को तो ये वही क्लासिफिकेशन है जो हम एवोल्यूशन की बेस पर डिस्क्राइब करते हैं. सपोज दैट वर्टिब्रेट जो रिलेशन हम बनाते हैं Linnaeus ने ऐसे ही क्लासिफाई किया. उसका बिलीव है स्पेशल क्रिएशन के ऊपर, लेकिन वो क्लासिफाई कर रहा है लिविंग थिंग्स को और उसकी क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड कर रही है किसके ऊपर? एवोल्यूशन के ऊपर. सो ये एक डिफरेंट पॉइंट था किस चीज का? Linnaeus का. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा Darwin's argument. So right option is the alpha Darwin's argument for evolution. Question 39 है Linnaeus was a natural alpha evolutionist, beta creationist, Charlie theologians और delta है anthropologist. So जो Linnaeus था बेसिकली वो theologian था. Right option is the Charlie theologians. While जो evolutionist है हम कहते हैं उन persons को जो evolution पे believe करते हैं. While जो beta creationist ये वो scientist है, ये persons है जो special theory of creation पे believe करते हैं. और डेल्टा एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिसे हम कहते हैं जो ह्यूमन साइंस की स्टडी है उन्हें कहते हैं वो क्या है? एंथ्रोपोलॉजी. और साइंटिस्ट जो है बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते हैं. क्वेश्चन 40 है डार्विन्स प्रेडिसेसर्स हु डेवलप अ कंप्रिहेंसिव मॉडल दैट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन हाउ लाइफ इवॉल्व वाज. अल्फा लेमार्क, बीटा वेलस, चार्ली क्यूवर एंड डेल्टा Linnaeus. एंड द पॉइंट इज कि डार्विन से पहले वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कंप्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया एवोल्यूशन को? सो फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने कंप्रिहेंसिवली एक्सप्लेन किया एवोल्यूशन को विद एग्जांपल वो बेसिकली लेमार्क था. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा लेमार्क. क्वेश्चन 41 है लेमार्क वाज इन चार्ज ऑफ ब्लैंक कलेक्शन एट द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम इन पेरिस. अल्फा मेमिलियन, बीटा प्रोटोजोन्स, चार्ली इनवर्टिब्रेट्स और डेल्टा है वर्टिब्रेट्स. सो जो लेमार्क था वो इंचार्ज था इनवर्टिब्रेट कलेक्शन का. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. क्वेश्चन 42 है लेमार्क बिलीव्ड इन अल्फा inheritance of inherited characters, बीटा है inheritance of acquired characters, चार्ली है special creation और डेल्टा है natural selection. सो जो थ्योरी थी लेमार्क की वो है inheritance of acquired characteristics. So he believed के inheritance of acquired characters. So right option is beta. Question 43 है according to the blank the son or daughter of a man or woman who have learned the Holy Quran by heart will be Hafiz or Hafiza by birth. Alpha Darwin theory of inheritance, beta Wallace theory of inheritance, Charlie Lamarck's theory of inheritance और डेल्टा है Linnaeus theory of inheritance. So theory of acquired characteristics basically Lamarck की थ्योरी थी कि जो करेक्टर acquired होगा वो inherit भी हो जाएगा. यानी अगर ब्लैकस्मिथ के बाइसेप्स डेवलप कर गए हैं तो आगे फर्दर उसके जो जनरेशन होगी उनमें भी डेवलप करेंगे. सो ये बिलीव था किसका? लेमार्क का. सो राइट ऑप्शन इज चार्ली लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्वेश्चन 44 है नाउ वी नो दैट अल्फा एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन ऑलवेज बी इनहेरिटेड, बीटा एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन सम टाइम बी इनहेरिटेड, चार्ली एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन रेयरली बी इनहेरिटेड और डेल्टा एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड. और आज हमें यह बात मालूम है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिट नहीं होते. सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा बिकॉज सोमैटिक सेल का चेंज ट्रांसफर नहीं होगा जनरेशन में. जो चेंज ट्रांसफर होगा वो जर्म लाइन सेल्स का दैट्स मीन गैमीट्स का है. क्वेश्चन 45 है बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बाइसेप्स इन द राइट आर्म ऑफ ब्लैकस्मिथ्स स्पॉटेड द लेमार्क्स आइडिया ऑफ अल्फा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, बीटा है डेवलपमेंट बाय परसिस्टेंट यूज, चार्ली है डीजनरेशन बाय परसिस्टेंट डिसयूज और डेल्टा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो ब्लैकस्मिथ के मसल्स का बिगर और स्ट्रॉन्गर होना ये इंडिकेट करता है कि उसने यूज किया और वो डेवलप करके. सो राइट ऑप्शन इज बीटा डेवलपमेंट बाय परसिस्टेंट यूज. ये उसका सेकंड पॉइंट था कि अगर यूज नहीं करेंगे तो वो डेवलप नहीं होंगे. सो ये स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और बिगर हो रहे हैं दैट्स मीन यूज किया जा रहा है. सो राइट ऑप्शन इज बीटा डेवलपमेंट बाय परसिस्टेंट यूज. क्वेश्चन 46 है द व्यू ऑफ लेमार्क दैट ब्लैंक
was strange. Alpha, giraffe neck elongated by stretching. Beta है blacksmith's bicep developed by persistent use. Charlie है snake's limbs degenerated by persistent disuse. और डेल्टा है giraffe inherited the neck elongated by stretching. अब लेमार्क की थ्योरी के दो पॉइंट थे, यूज एंड डिसयूज, और सेकंड था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. अब फर्स्ट पॉइंट ठीक था, दैट्स मीन अगर बॉडी पार्ट को यूज किया जाएगा तो वो डेवलप कर जाएंगे, और अगर यूज नहीं करेंगे तो वो डिजेनरेट हो जाएंगे. इसके अकॉर्डिंग जो एग्जांपल से प्रपोज की वो ब्लैकस्मिथ के मसल्स की, स्नेक्स के लिम्स की और जिराफ के नेक की थी. अब यूज एंड डिसयूज ये पॉइंट आज भी वैलिड है, आज भी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि अगर बॉडी पार्ट यूज किए जाएंगे तो वो डेवलप करेंगे, नहीं यूज होंगे तो वो डिजेनरेट करेंगे. लेकिन ये पॉइंट सरप्राइजिंग था कि जो करेक्टर एक्वायर्ड होगा वो इनहेरिट भी हो जाएगा. सो जो स्ट्रेंज चीज थी वो डेल्टा है, जिराफ इनहेरिटेड द नेक elongated by stretching. Question 47 है, the root cause of cystic fibrosis is a defect in the alpha CFRT gene. बीटा है क्लोराइड आइन, चार्ली है ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर और डेल्टा है AD एंजाइम. सो विद इन सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है कि जो हमारी ट्रेकिया है उसकी लाइनिंग में जो सेल हैं, जो म्यूकस सेल्स हैं, उनमें मेम्ब्रेन के ऊपर क्लोराइड आइन चैनल्स नहीं होते. जो क्लोराइड आइन है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और म्यूकस क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी. लेकिन यहां पूछा है रूट कॉज. सो ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर की जो डिफेक्ट की रीजन है वो बेसिकली जीन है, और जीन इज कॉल्ड एज अल्फा. इट इज CFTR. राइट ऑप्शन इज द अल्फा. क्वेश्चन 48 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्योर्ड थ्रू एक्स विवो जीन थेरेपी? अल्फा सिस्टिक फाइब्रोसिस, बीटा कोरोनरी आर्टरी स्क्लेरोसिस, चार्ली है हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया और डेल्टा है पार्किंसन डिजीज. सो जीन थेरेपी में हमने टू डिफरेंट मेथड पढ़े थे, एक्स विवो एंड इन विवो. एक्स विवो वो जीन थेरेपी के मेथड है जिसमें क्या होगा, बॉडी पार्ट रिमूव किया जाएगा बॉडी से और लेबोरेटरी में जीन इंसर्ट की जाएगी और फिर उस बॉडी पार्ट को वापस बॉडी में प्लेस किया जाएगा. और ऐसा हमने पढ़ा विद इन द स्किड, दैट्स मीन SCID. और सेकंड था हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया में, सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. वाइल जो अदर मेथड है वो बेसिकली इन विवो जीन थेरेपी के हैं. क्वेश्चन 49 है, ब्लैंक अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्वेट ग्लैंड्स. अल्फा सिस्टिक फाइब्रोसिस, बीटा हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया, चार्ली हेमोफीलिया और डेल्टा SCID, दैट्स मीन स्किड. सो ब्लैंक अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन. अभी मैंने आपको बताया कि इनमें से वो डिजीज जो अफेक्ट करती है म्यूकस लाइनिंग को, वो कौन सी है, वो बेसिकली अल्फा है सिस्टिक फाइब्रोसिस. वाइल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया में ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर जाता है. चार्ली हेमोफीलिया में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर लो हो जाते हैं. और डेल्टा स्किड में क्या होता है, AD एंजाइम नहीं होगा और उससे जो B और T लिम्फोसाइट है वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे. क्वेश्चन 50 है, लिपोसोम इज अ ऑब्लिक एन. अल्फा नेचुरल लिपिड स्फीयर, बीटा आर्टिफिशियल लिपिड स्फीयर, चार्ली है लिपिड ऑर्गेनेल और डेल्टा है नेचुरल लिपिड बॉडी. सो लिपोसोम हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट और फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस, और ये वेसिकल्स बनाता है, और ये वेसिकल जो बनती हैं ये बेसिकली नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल होती है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा आर्टिफिशियल लिपिड स्फीयर. सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है. उम्मीद है आप तमाम पॉइंट्स याद रखेंगे और जो PMC का न्यू सिलेबस है उसको बेटर वे से याद करेंगे, सो दैट आपका टेस्ट बहुत अच्छा हो. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट. अल्लाह हाफिज.